हेलो स्टूडेंट, आज पी ब्लॉक का हम उसके आगे का करेंगे। आपको क्लास पे भी बताया था कि पी ब्लॉक के एलिमेंट किसको बोलते हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट की पहचान क्या है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि पी ब्लॉक के एलिमेंट आप कैसे पहचानेंगे। आपका सबसे आसान तरीका वो है पहचानने का पी ब्लॉक को कि ऐसा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करे, पी सब सेल पे। वे इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करते हैं, पी सब सेल में, वो पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, फिर भले कोई क्यों ना हो। तो मैंने आपको बताया था कि पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। आपने कौन कौन से पी ब्लॉक के एलिमेंट 11th में पढ़े और कौन कौन से अब 12th में आपने पढ़ने हैं। तो बच्चों, आपको बताया था कि 15, 16, 17 और 18 ग्रुप के एलिमेंट को आपने पढ़ना है। और कौन कौन से एलिमेंट है 15 में? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिलियम, पोलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। तो इसमें सबसे पहले आपने पढ़ना था नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फैमिली मैंने बताई थी कि नाइट्रोजन फैमिली, इसको 15 ग्रुप एलिमेंट को 5th ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं और नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं? किसी भी एलिमेंट का जो पहला मेंबर होता है उसी के नाम से उस एलिमेंट के सारे मेंबरों को जाना जाता है। तो नाइट्रोजन पहला एलिमेंट था 15 का, इसीलिए इसको क्या बोला? नाइट्रोजन फैमिली। फिर मैंने आपको बताई थी कि प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई और केमिकल प्रॉपर्टीज बताई। तो बच्चों, आज उसी से आगे करते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। स्टूडेंट ध्यान देना, जो आप ये पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपका काम है कि चीज़ों को समझना। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन हर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये वीडियोस देखें। जो बच्चा वीडियो नहीं देखता या ऐसे ही उतार देता है तो फिर उसको कितना नुकसान होगा ये आप समझते हैं अच्छे से। इसीलिए हर एक बच्चा ये वीडियो देखे, चीज़ समझ नहीं आती पूछे, लेकिन कोई भी बच्चा बिना वीडियो देखे काम नहीं करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बच्चों, आप बात करते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एनामोलस बिहेवियर तो बच्चों, ये हेडिंग है एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अब बच्चों, बात आई कि एनामोलस किसको बोलते हैं। आपने हेडिंग तो लिख दी ना, एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें आप सबसे पहले बात आई कि एनामोलस बिहेवियर क्या है। इसका नाम एनामोलस बिहेवियर दे दिया, इसको एनामोलस। इस एनामोलस का मतलब क्या है? इस बिहेवियर का मतलब क्या है? ठीक है, हेडिंग है, उसकी प्रॉपर्टीज है, आपने हेडिंग है लिख दी कि भैया एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको पता तो हो कि एनामोलस बिहेवियर होता क्या है। अब बच्चों, एनामोलस का हिंदी जो एक्चुअल मीनिंग होती है अब सामान्य। बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार, मतलब एनामोलस बिहेवियर का मतलब होता है अब सामान्य व्यवहार, मतलब डिफरेंट बिहेवियर। एनामोलस का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट। अब बिहेवियर का मतलब तो क्या हुआ? अब मैं आपको बताता हूं। अब बच्चों, आपके नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है,
आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है और बिस्मिथ होता है। अब बच्चों इसमें हेडिंग है एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अब एनामोलस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट नेचर। मतलब जो ये नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। किससे? उसी एलिमेंट के सारे मेंबरों से। मतलब वैसे तो अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये सब एक ग्रुप में आते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी उसी ग्रुप के अनदर मेंबर से अलग होती है। वो जो अलग होती है ना वही एनामोलस है। आ गया ना यहाँ पे कि एनामोलस किसको बोलते हैं? एनामोलस मतलब डिफरेंट नेचर। अब आप बताएंगे कि किससे डिफरेंट? उसी ग्रुप के अनदर मेंबरों से। मतलब नाइट्रोजन की कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी किसके कंपेयरिंग में? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनके कंपेयर में अलग प्रॉपर्टी होगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों? नाइट्रोजन में नाइट्रोजन एनामोलस बिहेवियर शो क्यों करता है? ऐसा क्या है जिस कारण इसकी प्रॉपर्टी इसी मेंबर के अनदर एटम मॉलिक्यूल से नहीं मिलती? तो बच्चों इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर नाइट्रोजन एनामोलस बिहेवियर शो कर रहा है तो इसके क्या क्या कारण है? नंबर 1, स्मॉल एटॉमिक साइज। नंबर 2, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर 3, हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगला क्या कारण हो सकता है? अब्सेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल इन वैलेंस सेल। और एक लास्ट और कारण होता है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब बच्चों नाइट्रोजन एनामोलस बिहेवियर तो शो करता है, उसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण है बच्चों स्मॉल एटॉमिक साइज। दूसरा कारण है बच्चों हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा कारण है बच्चों हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। चौथा कारण है बच्चों अब्सेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल। और पांचवा कारण है बच्चों टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। इन कारणों से जो ये नाइट्रोजन है वो अलग बिहेवियर शो करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों बताओ नाइट्रोजन एनामोलस बिहेवियर शो क्यों करता है, तो बताएंगे नाइट्रोजन एनामोलस बिहेवियर इसलिए शो करता है क्योंकि उसके पास स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होती है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, जो डी ऑर्बिटल है वो अब्सेंट रहता है, और वो मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड को शो करने की टेंडेंसी रखता है। इस कारण से, जबकि इसके अनदर मेंबर ये टेंडेंसी नहीं रखते हैं, इस कारण ये एनामोलस बिहेवियर शो करता है।
अब बात तो आपने कह दी, ठीक है, स्मॉल एटॉमिक साइज। अब पहले पता तो चले एटॉमिक साइज क्या है। तो सबसे पहले आप एटम को समझो। एटम क्या है? एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। किसी भी मैटर का, एटम क्या होता है? किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। एंड दूसरी प्रॉपर्टी होती है, एटम के पार्टिकल को हम डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब इतनी छोटी क्वांटिटी, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम के, जिसको हम ना तो डिवाइड कर सकते हैं। ये एटम है। एटम क्या है? एटम किसको बोलेंगे? एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। कोई पूछेगा आपसे एटम क्या होता है, तो आप जवाब देंगे एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। और एटम की दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है, एटम के पार्टिकल को हम डिवाइड नहीं कर सकते। आप एटम के बारे में एक एग्जांपल को मैं बताता हूं तो आपको आश्चर्य होगा थोड़ा सा। जो ये एटम्स होते हैं ना, ये मिलियंस बैक्टीरिया से मिलकर बने होते हैं। मिलियंस बैक्टीरिया से, मतलब बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया से मिलकर जो चीज बनती है वो एटम्स है। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड आ रहा है, ये दिखता नहीं है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसके इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एक बैक्टीरिया बना। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये हमारी आंखों से नहीं देखा जा रहा, इतना छोटा पार्टिकल है। इतना ही छोटा क्या होता है? एटम्स होता है। आ गया ना बच्चों? एटम क्या होता है? एटम किसको बोलेंगे? एटम वो होता है जिस मैटर का वो हिस्सा होता है जिसे ना तो हम डिवाइड कर सकते हैं और ना हम उसको ना उसके साइज को हम डिफाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा पार्टिकल होता है एटम। तो आपको पता चल गया ना एटम्स क्या होता है? एटम क्या? बहुत छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना बच्चों? अब एटम का मतलब हो गया। फिर इस एटम को, ये एटम जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये एटम को कैसे, किससे मेजर किया जा सकता है? इस एटम को एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस से मेजर किया जाता है। ठीक है ना बच्चों? अब जो एटॉमिक, जो हम एटम के, जब जो ये एटम है, एटम के जो हम रेडियस को मेजर करते हैं, उसकी जो यूनिट है वो नैनोमीटर। क्या है बच्चों? नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁹। मतलब इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है एक एटम। आया समझ में? तो आप अंदाजा लगाइए एटम क्या है? बहुत छोटी क्वांटिटी, बहुत छोटा। ठीक है ना बच्चों? तो आपको पता चल गया ना कि चलो एटम की बात तो आ गई, 11th में भी आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन एक बार फिर रिवीजन आ गया। तो बच्चों पता चल गया कि आपको बता दिया ना मैंने कि भैया स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मतलब सब ग्रुप का, जैसे अभी ऑक्सीजन का भी आएगा, ऑक्सीजन का भी एनामोलस बिहेवियर आएगा, करंट सेम होगा। क्या बोलेगा? स्मॉल एटॉमिक साइज, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, वैकेंट डी ऑर्बिटल, टेंडेंसी टू मल्टीपल बॉन्डेड। तो बच्चों अब मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स भी बना दिए हैं, तो ये मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो कितने अच्छे तरीके से किया है। आप भी ऐसे काम किए हैं, इससे भी अच्छी राइटिंग बनाने की कोशिश करें। तो बच्चों एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, क्या क्या कारण है? मैंने आपको कारण तो सब बता दिए। अब बच्चों, अब ये मेंबर, ये एनामोलस बिहेवियर शो करता है जबकि अनदर मेंबर नहीं करते। मतलब उसके नाइट्रोजन के अलग प्रॉपर्टी होती है, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की अलग प्रॉपर्टी होती है। फास्फोरस से बिस्मिथ तक एक प्रॉपर्टी होती है, नाइट्रोजन की अलग होती है। क्या क्या डिफरेंस है देखिए फिर। नाइट्रोजन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर में गैस फॉर्म में रहता है, जबकि वाइल अदर एलिमेंट
आर मेटेलिक सॉलिड। मतलब जो नाइट्रोजन है रूम टेम्परेचर में, वो तो रूम टेम्परेचर में गैस फॉर्म में रहेंगे, लेकिन उसी ग्रुप के अनदर मेंबर रूम टेम्परेचर में कैसे फॉर्म में होंगे, मेटेलिक सॉलिड। फिर दूसरा गुण, जो नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है, मतलब नाइट्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, पी पाई पी पाई। जबकि इसके अनदर मेंबर है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल को शो करते हैं, फॉर एग्जांपल AS4 SV4 P4। आया समझ में? पहली प्रॉपर्टीज तो क्या होगी, नाइट्रोजन और अनदर मेंबर में क्या डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में, लेकिन इसके अनदर मेंबर अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो मेटेलिक सॉलिड में होते हैं रूम टेम्परेचर में। और दूसरा, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करते हैं डायएटॉमिक, जबकि नाइट्रोजन के अलावा उसी ग्रुप के अनदर मेंबर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ वो किस फॉर्म में होते हैं, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में। अगली क्या डिफरेंशिएबिलिटी है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म सल्फाइड्स व्हाइल अदर मेंबर फॉर्म टू द सल्फाइड्स। मतलब यार नाइट्रोजन सल्फाइड्स की फॉर्म को प्रिपेयर नहीं करता, लेकिन उसके अनदर मेंबर सल्फाइड्स की फॉर्म को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। उससे अगला गुण, जो नाइट्रोजन है वो वेरियस टाइप के ऑक्सीडेशन को शो करता है, -3 to +5, लेकिन अनदर मेंबर क्या एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो करते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जो एनामोनस बिहेवियर का मतलब क्या है, डिफरेंट नेचर। डिफरेंट नेचर कहां से आया, उसी ग्रुप के अनदर मेंबर, मतलब क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये तो एक ही फैमिली है ना। तो नाइट्रोजन है उसी ग्रुप का पहला मेंबर अनदर मेंबर से डिफरेंट नेचर शो करता है। उसके पीछे कारण क्या क्या है, वो कारण है स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये कारण है। जब डिफरेंट नेचर होता है तो नाइट्रोजन और उसके अनदर मेंबर में क्या क्या अंतर आता है, नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर में क्या गैस फॉर्म में रहता है, अनदर मेंबर मेटेलिक सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। नाइट्रोजन डायएटॉमिक फॉर्म में रहता है और उसके अनदर मेंबर टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। उसके अलग कि भैया जो नाइट्रोजन है वो वेरियस टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, -3 to +5, लेकिन उसके अनदर मेंबर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये वेरियस टाइप के ऑक्सीडेशन को शो नहीं करते, ये फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ठीक है ना। एक गुण, नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटेलिक के होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटेलॉइड के होते हैं और बिस्मिथ मेटल के होते हैं। आई होप आ गया हो, नहीं आया फिर क्वेश्चन करें।